राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स एंड कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ, तो वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर दीजिए और मुझे थोड़ा सा प्यार और बल दीजिए। अगर आपको अपनी अवेकनिंग जर्नी में काउंसलिंग और हीलिंग सेशंस की जरूरत है तो आप मेरे साथ सेशंस बुक करें। ईमेल मी एट monishadole@gmail.com। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं, फैमिली प्रेशर दे रही है आपको शादी के लिए, तो क्या करें। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बहुत बताते हैं मुझे कि फैमिली को कौन समझाए, फैमिली बहुत इमोशनल हो रही है एंड काफ़ी चिंता करती हैं आपके लिए, बहुत टेंशन में है, आपको इमोशनली वो लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, तो क्या करें। आप लोग समझते हैं कि मेरे लिए ईजी है ये सब बोलना कि लेट शादी करो, इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो आप क्या करें। देखिए, जी हाँ, इस मामले में तो मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मेरे ऊपर शादी के को लेके कोई प्रेशर नहीं है। पूरे खानदान ने प्रेशर नहीं दिया और मैं ऐसे एक परिवार में मैंने जन्म लिया है जहाँ पे शादी के लिए प्रेशर नहीं दिया जाता। करियर को ज़्यादा प्रेशर फोकस करते हैं, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी बनाने की सीख दी हुई है बचपन से। और शादी ज़रूरी है ऐसा सब बोलते हैं, सब लोग चाहते हैं कि सबको एक अच्छा जीवन साथी मिले, लेकिन मैं ऐसे फैमिली से हूँ जहाँ पे शादी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में ही ऐसा फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता है शादी के लिए। लोग करते हैं तो अपनी मर्जी से करते हैं और करियर पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, लड़की के लिए भी और लड़कों के लिए भी। अभी बात करते हैं दूसरे प्रांतों की। मैंने देखा है उत्तर भारत में शादी को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। शादी को ही वो सब कुछ मानते हैं और परिवार वाले वाकई बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं और ख़ास तौर पे लड़कियों को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, बहुत ज़्यादा उनको प्रेशर दिया जाता है कि वो जल्दी शादी करें। उनकी प्रोग्रामिंग ही वैसी हो जाती है, बोलते हैं कि एक बार शादी कर लो, उसके बाद जो करना है करो, हस्बैंड जो भी बोले वो करो। तो ऐसे प्रोग्रामिंग है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे ऐसा है, बहुत सारे लोग हर जगह बहुत ओपन माइंडेड हैं और हर जगह हर टाइप के लोग मिलते हैं, लेकिन उत्तर भारत में ज़्यादातर फैमिलीज प्रेशर देती है, मैं मानती हूँ। तो मैं ऐसा नहीं बोलती कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सही नहीं है, वो सच नहीं है, वो है। लेकिन आप एक आध्यात्मिक यात्रा में हैं, आपकी जो आत्मा है, आपका जो ये जीवन है वो चेतना की तरफ जाना चाहता है। तो अध्यात्म आपको आपका फोकस खुद के ऊपर लाता है, तो आपको पूरी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी अपनी लाइफ के लिए। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। अगर आप प्रेशर फील करते हैं परिवार वालों से, तो ये आपके अंदर की ही एक कमजोरी है जो बाहर मैनिफेस्ट हो रही है। आपके परिवार वाले आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। उन्होंने बचपन से ही आपको देखा है, पैदा किया है आपको, उनको पता है कैसे अपब्रिंगिंग है, उनको पता है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। खास तौर पे लड़कियों के लिए वो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं कि अगर लड़की खुद ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है, वो अपने करियर में स्टक फील करती है, तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, उनको इनसिक्योरिटी है और वैसे भी वो शादी को बहुत बहुत सब कुछ मानते हैं। प्लस अगर लड़की का करियर में भी फोकस नहीं है, वो दुर्बल दिखती है, सैड रहती है, डिप्रेस रहती है, तो उनको टेंशन तो होगी। तो ये उनका स्कूल ऑफ थॉट है। अभी वो लोग मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, और आध्यात्मिक यात्रा में अध्यात्म की जो ये यात्रा है उसमें आप हैं। तो आपको अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी और आपको ये बोलना है कि मेरे जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है और कोई आपको प्रेशर नहीं दे सकता अगर आप प्रेशर नहीं लेंगे। तो आप अपने आप से ईमानदारी से पूछिए कि क्या आप अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जी रहे हैं। आज तक क्या आपने अपनी जिंदगी को ईमानदारी से जिया है। आप कुछ और करना चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं। आपको शादी करनी है लेकिन सही इंसान नहीं मिल रहा है और ये बात आप दोस्त अपने घर वालों को बोलना नहीं चाहते और अपने आप को कुछ 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 उल्टा पुल्टा समझा रहे हैं कि शादी नहीं करनी है, लेकिन मन में अंदर ही अंदर आपको करनी है और ये बाहर मैनिफेस्ट हो रहा है और आप अपने आप को बोल रहे हो कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन घर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। नहीं, कोई आपको परेशान नहीं करेगा जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे आपके अंदर क्या हो रहा है। आपको पहले एक पेपर लेना है और पेन लेना है और लिखना है कि आपको शादी क्यों नहीं करनी। आप पहले खुद को कन्विंस कीजिए कि अगर आपको शादी करनी है तो क्यों करनी है और कब करनी है।
अभी करनी है, आगे करनी है, आगे करनी है तो क्यों करनी है, और नहीं करनी तो क्यों नहीं करनी। ठीक है, नहीं करनी तो आप क्या करोगे जीवन में, अभी नहीं करनी तो क्या रीजन है, जो भी रीजन है, चाहे वो आपकी हीलिंग हो, अगर आपको लगता है कि आप अभी इमेच्योर्ड हैं, हैंडल नहीं कर सकते हैं, आपकी हीलिंग चल रही है, आप इमोशनली हेल्दी नहीं है, आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है, जो भी रीजन है आप उसे लिखें और अपने आप को पहले समझाइए, खुद के माइंड में क्लियर हो। उस क्लैरिटी के साथ आप अपने घर वालों को समझाएं, आप समझाएं उनको कि अगर मैं इस हालत में शादी करूंगी तो मैं घर परिवार नहीं संभाल पाऊंगी और आपका ही नाक कटेगा। आप नहीं चाहोगे कि आपकी बेटी या आपका बेटा आ, किसी और के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधे और खुद की जिंदगी भी बर्बाद करे और दूसरे की भी जिंदगी बर्बाद करे, क्योंकि मेरे में वो समझ नहीं है शादी को लेके। तो आप उन्हें बोलिए, अगर आपको शादी कुछ टाइम बाद करनी है तो आप समझाएं, आप उनको हीलिंग के बारे में बताइए, आप बताइए, आप जो जो सीख रहे हैं आप बताइए उन्हें, उन्हें भी एजुकेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि लोग समझते नहीं हैं, समझ जाते हैं सब लोग, बस समझाने वाला होना चाहिए। आप उन्हें समझाएं, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप अंदर से समझेंगे चीजों को, जब आप खुद को समझेंगे। सब समझते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। जो आपके खास लोग हैं जिनका प्रेशर आप फील करते हो, उनको तो समझाना आपका दायित्व है, और आप आपके पास दूसरा चॉइस नहीं है। देखिए, कोई किसी को प्रेशर देके शादी नहीं करवा सकता। अगर आपने माँ बाप का प्रेशर सुना भी है तो इसमें भी आपका कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा। अगर बहुत लोग बोलते हैं मैंने परिवार के प्रेशर में आके शादी कर ली, नहीं, आपने, आपके पास हमेशा एक विकल्प रहता है कि आप मना करें। मना करेंगे तो क्या करेंगे, आपको मार पीट के तो आपकी शादी नहीं कराएंगे ना, या तो इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, या तो ये बोलेंगे कि अपनी मर्जी से जीना है तो खुद का इंतजाम खुद कर लो, हमारे प्रॉपर्टी में नजर मत रखो, कुछ भी, यही एक डर रहेगा ना। तो ठीक है, आप वो विकल्प को आपको अपनाना पड़ेगा। अपनी जिंदगी को आजादी से जीने के लिए आपको कुछ उसका कीमत तो चुकाना पड़ेगा। आपको दो नहीं मिल सकता कि आप माँ बाप के पैसों में भी ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, उन पे डिपेंडेंट है और उनकी सुनेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं है। अगर आपको अपनी स्वाधीनता प्यारी है, अगर आप अपने आत्मबल को जानना चाहते हैं, तो आपको छोड़ना पड़ेगा बहुत कुछ। ठीक है, आप अपनी ईमानदारी से पूछे कि आपका ये एक डर से आप ये फैसला ले रहे हैं, या फिर एक रिबेल की तरह फैसला ले रहे हैं, या आपके माइंड में क्लैरिटी है कि अभी मुझे अपनी हीलिंग करनी है, अभी मुझे और ज्यादा पढ़ाई करनी है, उसके बाद में आगे जाके ये डिसीजन एक ऊपर लेवल के कॉन्शियसनेस से मैं लूंगा या लूंगी। आप अपने परिवार वालों को कॉन्शियसनेस के बारे में बताइए, आप समझाइए उनको कि चेतना क्या है, वृत्ति क्या है, लोअर कॉन्शियसनेस क्या होता है, हाई वाइब्रेशंस क्या होता है, ट्रॉमा क्या होता है, जो जो भी आपने पढ़ा है उनको समझाइए, उनको एजुकेट कीजिए। और यही आपका धर्म है। आपका धर्म ये नहीं कि आपको सारा ज्ञान मिले और आप बस ज्ञान को दिमाग में लेके बैठे हैं। आपको उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है, और ये घर से ही शुरुआत होता है उसका। और अगर आपको लगता है आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं, तो तब तो वो बिल्कुल सुन लेंगे आपके बारे में, आपकी जो आप जो बोलते हैं, अगर उसमें दम है, अगर आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, कन्विक्शन के साथ बोल रहे हैं, तो वो तो सुन लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके माँ बाप आपसे प्यार ही नहीं करते और सिर्फ प्रेशर दे रहे हैं, तो आपकी भी कोई ऐसी नैतिक, ऐसी कोई आध्यात्मिक मजबूरी तो होनी नहीं चाहिए कि आप वही करें जो आपके माँ बाप बोलेंगे। माँ बाप है लेकिन वो भगवान नहीं है, वो भी इंसान है, तो वो जो बोलेंगे वही आपको करना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपना डिसीजन बताइए, वो अपने इमोशनली आपको ब्लैकमेल करेंगे, आप बोल सकते हैं कि आप देखिए, आपके जीवन में जो आपको सही लगे आप वो करें, मेरे जीवन में जो सही लगे मैं ये करूंगी या ये करूंगा, और ये स्टैंड आपको लेनी पड़ेगी। और ऐसा तो है नहीं कि जीवन में आप सब कुछ माँ बाप के हिसाब से करते हैं, ऐसा तो है नहीं ना दोस्तों। आप खुद चेक कीजिए, क्या आपने लाइफ में सब कुछ अपने माँ बाप के प्रेशर में किया है। माँ बाप ने तो आपको बहुत सारी चीजों के लिए प्रेशर किया होगा, घर वालों ने पढ़ाई पे किया होगा, बहुत सारी चीजों में किया होगा। क्या आप वो सब कुछ बन गए हैं जो आपके माता पिता ने बोला है? अगर ऐसा होता तो आप या तो इस पर्सनालिटी में नहीं ढल जाते, है ना, ऐसे आप तो बन ही नहीं जाते कि आपको, आप वो कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते कि आपके माँ बाप करें, है ना। और आज तक अगर आपने सिर्फ अपने माँ बाप की सुनी है तो आपके माँ बाप आपको प्रेशर भी नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो कुश्ती है ये आपके मन में चल रही है, आपके अंदर ही क्लैरिटी नहीं है, और ये एक तरीका है, एक एक्सक्यूज है अपने आप को विक्टिम माइंडसेट में रखने का।
ये एक विक्टिम माइंडसेट है। इसे एक्सेप्ट कीजिए कि ये आपका एक विक्टिम माइंडसेट है जो बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाहर मैनिफेस्ट हो रहा है। क्योंकि आप अपनी रियलिटी को तो झूठ नहीं बोल सकते ना, आप अपनी रियलिटी को झुठला नहीं सकते। आप लोगों को झुठला सकते हो, उनको धोखा दे सकते हैं, लेकिन जिंदगी को आप धोखा नहीं दे सकते। आप जिंदगी को कभी नहीं धोखा दे सकते, क्योंकि बाहर के लोग बस मिरर हैं। तो आपका ये धर्म है, अगर आपकी अवेकनिंग हो रही है, और मेरा चैनल उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी जो अध्यात्म के रास्ते में चलना चाहते हैं, वो जो जानना चाहते हैं कि जीवन क्या है, जीवन में हम क्या करने आए हैं, जो अवेकन होना चाहते हैं, जिनकी अवेकनिंग हो रही है, उन्हीं के लिए ये चैनल है। ये चैनल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। ये चैनल सिर्फ एक पैसे कमाने का जरिया नहीं है। ये मेरा लाइफ का पर्पस है, ये मेरा कॉलिंग है। भगवान ने मुझे चुना है कि मैं ये काम करूं, मैं लोगों के अवेकनिंग में उनकी मदद करूं। ये मेरे जीवन का पर्पस है, लक्ष्य है, मिशन है, सब कुछ है ये मेरा, है ना। तो इसीलिए वही लोग इस चैनल को देखें, वही लोग उनसे इससे जुड़े जो अध्यात्म की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो सिंसियर हैं। इसलिए अगर आपको दुर्बल फील होता है अपने परिवार वालों के साथ जब आप घिरे रहते हैं, तो आपको अपने आप को बल देना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारे तरीके हैं, कोई एक इनर वर्क नहीं है। इनर वर्क कई तरीके के होते हैं, है ना, बहुत सारे इनर वर्क है। और कोई भी एक इनर वर्क, एक टेक्निक दूसरे से महान नहीं है। आपकी अपनी एक एनर्जी है, और आपका एक अपना बॉडी है, आपका अपना मन है, आपका अपना कर्मा है। उस हिसाब से आपको अपना इनर वर्क चूज करना है। आपको खुद भी रिसर्च करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको आध्यात्मिक पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको अपनी कमजोरियों को पहचानना पड़ेगा और उन कमजोरियों को त्यागना पड़ेगा। अध्यात्म इसी का नाम है, त्याग का। सबसे पहले क्या, आपको सबसे पहले अपने कमजोरियों का, अपने डर का त्याग करना है, अपने बेबसी, लाचारी का त्याग करना है। अब आप जो अपने आप को डाउट करते हैं, उसका त्याग करना है। बहुत कुछ त्याग करना सिखाता है। जो अटैचमेंट है लोगों से, भावनाओं से, उन सबको आपको त्याग करना है। अध्यात्म लेटिंग गो की जर्नी है। आपको चीजों को लेट गो करते जाना है और आत्मा को खाली करते जाना है। जितना आप आत्मा को ईगो से खाली करेंगे, उतना ही आप बलशाली हो जाएंगे। तो आप इनर वर्क कीजिए, आप चैंटिंग कीजिए, आप हिप्नोसिस कीजिए, सेल्फ रिप्रोग्रामिंग कीजिए, एफर्मेशंस कीजिए, जैसे भी हो आप कीजिए, और खुद के अंदर से एक पावर लाइए। और उस पावर के सामने सब झुक जाते हैं, और आपको आ जाएगा कि कैसे समझाना चाहिए। और अच्छा यही है कि आप घर वालों को समझाने की कोशिश करें। समझाना है, लड़ाई नहीं करनी है, समझाना है। क्योंकि जब घर वालों से बनती नहीं है तो आत्मा दुखी रहते हैं, मन दुखी रहता है ना। तो घर वालों को जितना से हो सके उनको बदलने की कोशिश मत कीजिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके कीजिए। लेकिन वो आप एक हील कॉन्शियसनेस से कीजिए। जब आप इनर वर्क करेंगे तब आपको वो शक्ति मिलेगी कि आप उन्हें समझाएं। अगर वो नहीं हो पाता है तो आपको एक कठिन स्टेप लेना पड़ेगा और अपने घर वालों से थोड़ा सा दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी और अपने लिए अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये तो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, इतना दाम तो आपको चुकाना पड़ेगा अपनी जिंदगी के लिए। अगर आप खुद से प्यार करते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को सच्चाई से जीना चाहते हैं और अपने फुल पोटेंशियल को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको वो सब करना पड़ेगा जो आपको आपकी आत्मा बोल रही है। क्योंकि आप अपने आत्मा के अगेंस्ट जाएंगे, अपनी जो जिंदगी है उसके अगेंस्ट जाएंगे, तो आपको शांति बिल्कुल नहीं मिलेगी। बिना शादी किए भी आप शांति में नहीं रहेंगे, शादी करने के बाद भी आप शांति में नहीं रहेंगे। क्योंकि शादी करना ना करना वो बड़ी बात नहीं है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप अपनी जिंदगी को सच्चाई के साथ जिए, निर्भय होके जिए और अवेकन होके जिए, ध्यान से जिए। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट्स मिला होगा। तो अपना ध्यान रखें, ध्यान से जिए, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।